नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल कहानियों का सफ़र। तो चलिए बढ़ते हैं इस सफ़र में आगे एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है समझदार तोता। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता रहता था। वो बहुत सुंदर था। उसकी चोंच और पंख बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उस तोते के साथ उसका छोटा भाई भी रहता था। वो दोनों जंगल में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने तोते की इस जोड़ी को देखा और सोचा, यह तोते तो बहुत सुंदर और खास है। मैं इन तोतों को राजा को भेंट करूंगा। उस शिकारी ने जंगल में अपना जाल बिछाया ताकि वह दोनों को पकड़ सके। जल्दी ही दोनों तोते उस शिकारी के जाल में फंस गए। उसने तोतों को अपने पिंजरे में रखा और अपने घर वापस चला गया। उस शिकारी ने राजा से कहा, देखो राजा, तोते कितने सुंदर हैं। मैं इन्हें घने जंगल से खास आपके लिए पकड़ कर लाया हूँ। आपको पसंद आए? इनकी सुंदरता देखिए आप। ये आपके महल की खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने शिकारी को 1000 सिक्के का इनाम दिया। उस राजा ने दोनों तोतों को सोने के पिंजरे में रखा और अपने नौकरों को उनकी देखभाल करने का आदेश दिया। दोनों ही तोते बहुत अच्छे थे। दोनों की बहुत बढ़िया देखभाल होती थी। उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उनको बहुत टेस्टी टेस्टी खाना दिया जाता था। सबकी नज़र महल में बस उनके ऊपर ही रहती थी। यही नहीं, बल्कि राजा का बेटा राजकुमार भी इन तोतों के साथ खेलने आता था। तोते बहुत खुश थे। उन्हें इतना वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिल रहा था, उन्हें सब कुछ बिना मेहनत के मिले जा रहा था। बड़े तोते ने अपने छोटे भाई से कहा, हमें इस राजमहल में बहुत इज्जत मिल रही है, इसलिए मैं तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। छोटे भाई ने कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। ये तो एकदम राजा जैसी सेवा मिल रही है। अपनी किस्मत है। एक दिन शिकारी काला बंदर लेकर आया और उसने उसका नाम काला बाहु रखा। वह बंदर राजा को भेंट किया गया। राजा ने अपने नौकरों को बंदर को आंगन में रखने के लिए कहा। राजा और उसका बेटा यानी छोटा राजकुमार बंदर की हरकतें देखकर बहुत खुश और हैरान हुआ करते। जल्द ही बंदर ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। बंदर के आने से जो तोते थे उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई थी। अब कोई उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि बेचारों को कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता था। दोनों तोतों को इसका कारण पता था। उन्हें पता था कि ये बंदर आ गया है और इसके कारण से हमें इम्पोर्टेंस मिलनी बिल्कुल बंद हो गई है। बड़ा तोता थोड़ा समझदार था, तो उसे उम्मीद थी कि जल्दी ही दिन फिरेंगे, जल्दी ही दिन बदलेंगे। इसलिए उन्हें उदास नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। उसने अपने भाई को समझाया कि ये जो दुनिया है ना, इसमें कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है। जब तक हमारे बुरे दिन खत्म नहीं हो जाते हैं, हमें थोड़ा पेशेंटली, थोड़ा कामली काम लेना पड़ेगा। एक दिन बंदर जो है वो राजकुमार के आगे कुछ करतब दिखा रहा था और उससे वो राजकुमार डर गया और चिल्लाया, हेल्प हेल्प। राजकुमार की आवाज़ सुनकर सभी नौकर उसके आसपास आ गए और राजकुमार को वहां से ले गए। जब ये बात राजकुमार के पिताजी यानी राजा को पता चली तो उसने ऑर्डर दिया कि इस बंदर को वापस जंगल में छोड़ाओ। ये मेरे किसी काम का नहीं। अब तोतों के बुरे दिन खत्म हो चुके थे। उनको फिर से वही इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी, वही टेस्टी टेस्टी खाना, वही खातिरदारी। वो फिर से सभी के आँख के तारे बन गए थे। होशियार तोते ने अपने छोटे भाई को समझाया कि देखा, समय जो है वो हमेशा एक जैसा रहता ही नहीं है। इसलिए अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। छोटे भाई को ये बात समझ आई और उसने कहा कि हाँ भैया, ये जो दुनिया है इसमें कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए हमेशा पेशेंटली काम लेना चाहिए, हमेशा धीरज रखनी चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है भैया, थैंक यू।
क्या खूबसूरत कहानी थी। तो चलिए उस छोटे भाई तोते को तो समझ में आ गई बात। क्या आपको समझ में आई कि जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में कितना घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों पे? नहीं बच्चों, नहीं दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत ही कामली और पेशेंटली हर सिचुएशन का सामना करना है। समय ही तो है, गुजर जाएगा। और हमेशा यही एटीट्यूड रखना है कि दिस टू शैल पास। चलिए मिलते हैं इन कहानियों के सफ़र में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।